सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये राब्ते आज इमरान खान की जो मुलाकात हुई है आज के दिन में, वो सलमान अकरम राजा साहब से हुई है, उनकी बहन अलीमा खान से हुई है और दीगर पार्टी रहनुमाओं की हुई है। और सलमान अकरम राजा जो है गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मे से लेके इतवार तक वो कराची में थे और इतवार को जो है वो सिंध में ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है जो शेख इनाल निकल रहे हैं चोलिस्तान के और दीगर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, उसको जो है वो सिंध के लोग बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और वो बहुत एहतजाज कर रहे हैं कि सिंध का पानी जो है वो पंजाब ले रहा है और हमेशा सिंध और पंजाब के दरमियान जो है ये पानी का मसला चलता रहा है। और ये मसला अभी से नहीं है, ये मसला तब से है जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई, कुछ दरिया हमने इंडिया को बेच दिए थे और उसके बाद हमने एक मुनसवाना तौर पे एक हमारा कंसेंसस हुआ था, इरसा एक्ट हुआ था 1991 का, फिर 1994, फिर हमेशा ये पानी का मसला होता रहा है। तो पानी का मसला तो सिंध और पंजाब में हमेशा से रहा, ठीक है, लेकिन इस मरतबा जो ये पानी का मसला है ये बहुत ही सीरियस है और इमरान खान साहब जो हमेशा चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लॉयट करते हैं, अच्छे तरीके से कैश करवाते हैं और अच्छे तरीके से जो है किसी की दुखती रग पे जो है हाथ रखते हैं। जब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको पता है कि सिंध के साथ क्या किया, एनएफसी रोक दिया, कोविड के फंड्स रोक दिए, मुराद अली शाह रो रो के अपीलें कर करके थक गया कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो फंड्स नहीं रिलीज कर रही कोविड में जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वैक्सीन से लेके फंड्स तक कोई सहकार नहीं कर रही, इवन मास्क तक जो है नहीं दे रहे थे। जो चाइना से शिपमेंट्स आ रही थी वो सबसे पहले इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जा रही थी, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में बिल्कुल आखिर में जा रही थी। तो हमेशा जब इमरान खान साहब जो आज ऐलान कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं कि मैं सिंधी हारियों और कौम परस्तों के साथ हूं, तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं आपको पर्सपेक्टिव बता दूं, पहले हम आपको बता दें कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्यों ज़रूरी है, उसकी एलिमेंट्स क्या हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो आपका एक एग्रीकल्चर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर लोगों को पहले आपको एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि दुनिया तब्दील हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी इरिगेशन सिस्टम जो है वो ड्रिपिंग पे चला गया है, स्मॉल डैम्स पे चला गया है, छोटे छोटे पॉन्ड्स पे चला गया है कि वाटर को स्टोर कैसे करना है, कैसे बनाना है। और हर कोई कहता रहता है जो तीसरी आलमी जंग बनेगी वो पानी के मसले पे बनेगी। तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को हमने उठते ही पॉलिटिसाइज कर दिया है। तो मैं इस्लामाबाद में बैठे हुए अपने पॉलिसी मेकर्स को रिक्वेस्ट भी करूंगा, पैगाम भी दूंगा कि सबसे पहले ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की जो है वो इनिशिएटिव एडवोकेसी की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई ये पानी की जो अब है वो खुला पानी नहीं है, हमारे पास पानी इतना ही है क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स वो पिघल रहे हैं तेजी से, हमारे पास पानी के रिजर्व्स नहीं है, हमें पानी के रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम कंट्रोवर्सीज करते हैं। पहले कंट्रोवर्सी की हमने कालाबाग डैम पे कि इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जिससे खैबर पख्तूनख्वा पूरा डूब जाएगा, सारा फायदा उसका पंजाब को होगा, सिंध को पानी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, वो गलत प्रोजेक्ट था, जो भी था बंद हो गया, शट डाउन कर लिया आपने, पॉलिटिसाइज कर लिया। ओके, नाउ अब आपका है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, तो इस पे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, छोटे छोटे डैम बनाने की जरूरत है, ड्रिप इरिगेशन की एजुकेशन करने की जरूरत है, जैसे कि दुनिया में अपना रही है। हमारा ही पड़ोसी मुल्क है भारत, वो अपना जो है राजस्थान को जो है वो 60% ग्रीन कर चुका है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। वेस्टर्न जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें जो है ड्रिप इरिगेशन बहुत सक्सेसफुल है। इवन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के हवाले से काफी काम कर रही हैं। तो मैं कहता हूं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है, जो जिसको खुद बैठ के टॉप के हुकूमती अरकान और पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले एडवोकेसी करें, अवेयरनेस करें, लोगों को उसके फवायद बताएं, आया कि ये लोग जो उसको पॉलिटिसाइज करने उनको रोका जाए। तो ये तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के था। अब इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो मजबूर है, वो जेल में है। उन्होंने पंजाब और केपीके से बड़े अटेम्प्ट करके देख लिए कि वफाक को गिराऊं, वफाक के ऊपर चढ़ाई करूं। उन्होंने जो है वो पंजाब में भी उनकी पार्टी जो है वो रेस्पॉन्स नहीं दे सकी क्योंकि तमाम पार्टी जो है वो हाईजेक हो गई खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून लीडरशिप के हवाले से। तो पहले तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आपस में पंजाबी पख्तून का एक कॉन्फ्लिक्ट पीटीआई के अंदर चला। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कल जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 से 3 धड़ों में जो है अपनी पार्टी के अंदर जो है वो लड़ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ज्यादा पावरफुल है, जुनेद अकबर पावरफुल है, या असद कैसर एंड उमर अयूब जो है वो पावरफुल है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की कोई खास जो है नहीं है और पीटीआई
को जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है। वो बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर बड़ा ही डीपली काम कर रहे हैं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर हमने जो ऑपरेशंस प्लान करने चीज़ें करनी है उसको किस तरीके से हम काउंटर करेंगे। तो यहाँ पे जब खैबर पख्तूनख्वा से वो सपोर्ट नहीं मिली कि 26 नवंबर फेल हो गया, 9 मई फेल हो गया, और रियासत पाकिस्तान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन जो है मॉब्स को जो है डिस्पर्स किया, और अपना पंजाब से जो है अब वो पीटीआई को वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो 2011 में मिली। अब उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊं और कौन सा कार्ड इस्तेमाल करूं। तो खान साहब को सबसे ज्यादा बहुत अच्छे, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि वो बेहतरीन प्लेयर है, हीरो है और एक हमेशा से अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है। तो उनको पता है कि किसी की दुखती नर्व कौन सी है कि वहां से जाके वो पकड़ूं। तो सिंध में इस वक्त जो कॉम्परस थे वो सिंध के पानी के हवाले से जो है वो अपने राइट्स मांग रहे हैं कि जी हमारे सिंध रिवर इंडस के ऊपर जो है 6 कैनालों को हम नहीं लेंगे। और फिर खान साहब ने असद कैसर को, सलमान अकरम राजा को, अपने तमाम लीडरान को जो है सिंध के दौरे पे भेजा। वो गए, वो वहां जाके कादिर मक्सी से मिले, कॉम्परस पार्टियों से मिले, जीएसएन कौमी महाज से मिले, जीएसएन कौमी महाज के बशीर खान ग्रुप से मिले, फिर आरिसर ग्रुप से मिले, फिर जीडीए के रहनुमाओं से मिले। फिर उन्होंने कहा जी हम 26 और 27 तारीख को फरवरी को इस्लामाबाद में जो है एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको इनवाइट भी कर रहे हैं। और पानी के मसले पे सिंध के यानी कि ऐसा देखें स्लोगन देखें ना, ये वो स्लोगन हैं जिसपे जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशंस के हारी फार्मर्स, यानी कि एक ऐसा जो दबा हुआ तबका है जिसने हमेशा जो है ट्रिगर किया है। इवन जो है वो अपना हमारा इनकलाब जो 1857 का और जितना भी जंग आज़ादी की तहरीक चली उसमें हारियों का बड़ा किरदार रहा है। तो खान साहब को अब जो है वो एक हारी नजर आ रहे हैं जिनको वो पूरी तरीके से, और सिंध कॉम्परस नजर आ रहे हैं जो वो उनको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज मजीद बताता चलूं कि आप देखें जिनसे ये लोग मिलके आए उनमें से कुछ धड़े ऐसे हैं जो तो रियासत पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो लोग जो है आईने पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में आने के लिए कॉम्परस तैयार ही नहीं है। तो खान साहब के डेलीगेशन जाके उन डेलीगेशन से भी मिले, उन पार्टियों से भी मिले कि आप हमारा साथ दो, हम आपके जो है वो डिमांड्स मानेंगे। तो इस वक्त खान साहब जो है कंप्लीट क्योस और एनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। और वो जैसे कह चुके हैं कि अप्रैल में जो है ईद के बाद जो है वो हम एक बड़ी मूवमेंट लेके आएंगे। तो जाहिर सी बात है अब बड़ा मुश्किल ही है। दूसरी जानिब वही उनके राब्ते जो है बार बार कह रहे हैं, उन्होंने आज भी कहा है आप लोग जाके मारंग बलोच से मिलें, बलोच सेपरेटिस्ट से मिलें, बलोच नेशनलिस्ट से मिलें, और जितनी हो सके वो आप जो है सिंपैथी उन डिप्राइव्ड लोग हैं जो बिल्कुल ही मिस्कीन टाइप के लोग हैं या दुतड़े हुए लोग कहते हैं जिनको हम, वो एलिनेटेड लोग हैं, उन कम्युनिटीज को अब खान साहब ने टारगेट किया है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए। इस वक्त खान साहब की पार्टी जो है वो उस पे जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके चेयरमैन है बैरिस्टर गोवर साहब, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब। और सलमान अकरम राजा और अपना जो शेर अफजल मरवत की लड़ाई है वो तो आपने मीडिया पे भी ओपन देखी है, पार्टी में भी ओपन देखी है। तो अभी तो खान साहब जो है वो अपनी लीडरशिप की सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद जब शेर अफजल का टाइम आएगा, और जैसे कि शेर अफजल मरवत की एक एक्सक्लूसिव हमने आपको शेयर की थी लास्ट वीक कि शेर अफजल मरवत से अली अमीन गंडापुर साहब ने राब्ते किए हैं, और राब्ते इसी बुनियाद पे किए हैं कि अली अमीन गंडापुर को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है खैबर पख्तूनख्वा में। दोनों डीआई खान और टांग के रहने वाले हैं, दोनों की आपस में बड़ी दोस्तियां और बहुत दूर दूर की रिश्तेदारियां भी हैं। तो इस वजह से शेर अफजल मरवत अभी पीटीआई से आउट नहीं है, और शेर अफजल मरवत ऐलान कर चुके हैं, दबंग तरीके से कह चुके हैं मैं खान का वफादार था, हूं और खान का वफादार रहूंगा। तो जब खान साहब बाहर आएंगे तो जितने भी पीटीआई के छोड़ के गए थे किसी मजबूरी के तहत, जैसे फवाद चौधरी थे, जैसे दीगर कराची के इमरान इस्माइल वगैरह थे, अली जैदी थे, या पंजाब के कुछ लीडर्स थे, तो खान साहब को उनकी मजबूरियों का पता है। खान साहब एक सुलझे हुए इंसान है, उनको अच्छे से पता है कि कौन किस वक्त किस मजबूरी में है। तो मेरे ख्याल से खान साहब का ये जो स्टेटमेंट अभी जेल से आ रही है कि शेर अफजल मरवत को बिल्कुल ही कंप्लीटली डिसोन कर दिया गया है, नो, आप देखेंगे मुस्तकबिल में खान साहब की शेर अफजल मरवत से मुलाकातें भी होंगी, एंड लाइकली जो है वो शेर अफजल मरवत साहब जो है कम बैक करेंगे, और बहुत अच्छा और तगड़ा कम बैक करेंगे पीटीआई में।